जय भारत दोस्तों, विल यू एग्री में आपका स्वागत है। मैं नवनाथ आपके साथ। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्व कार्येषु। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। परित्राणाय साधुना विनाशाय च दुष्कृता धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। जब जब धर्म में हानि होती है और अधर्म में वृद्धि होती है, उस समय मैं स्वयं प्रकट हो जाता हूँ। ऐसा श्री कृष्ण ने अपने गीता के अंदर 4थे अध्याय में 7 और 8 श्लोक में ये कहा है। आज मैं आपसे ये जो नया प्रोग्राम शुरू किया मैंने, इसके अंदर विल यू एग्री मतलब क्या आप उससे सहमत हो, ये सवाल करता हूँ। सवाल मतलब ये ऐसा है कि कुछ चीज़ें अपने ज़िंदगी में होती रहती है, तो क्या हम उसको एक्सेप्ट कर सकते हैं, ये चीज़ें बहुत ज़रूरी है। तो इसके लिए मैंने ये प्रोग्राम शुरू किया है नए में। दोस्तों, इम्पोर्टेंट बात यह है कि अगर हम लोग किसी से कुछ नहीं कहेंगे तो चलेगा नहीं, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि कुछ चीज़ें आपसे शेयर करूँ। पिछले हफ्ते मैं एक हॉस्पिटल में गया था, तो वहाँ पे मैंने एक पेशेंट को देखा, बिल्कुल भी बात नहीं कर रहा था और 4 दिन से कम बात नहीं कर रहा था। 5वें दिन वहाँ पे एक भगवान का दोस्त मतलब भगवान का भक्त आ गया, जो भक्त को देखकर वो तुरंत बात करने लगा। तो उससे समझ में आया कि यार आदमी को बोलना कितना ज़रूरी होता है। जब से वो भक्त मिला उसको, तब से वो जो बात करने लगा बहुत अच्छा लगने लगा। बात करता है, उससे पहले ऐसा लगता था कि यार क्या आ गए हम लोग, यार कैसा आदमी सामने बैठा है, कैसा पेशेंट सामने बात कर रहा है, कैसा टेढ़ी नज़र से देख रहा है, बिल्कुल बात नहीं कर रहा है, ऐसा। तो बात करना बहुत ज़रूरी है, स्माइलिंग देना भी ज़रूरी है, ज़िंदगी में हंसना खेलना हर चीज़ ज़रूरी है ज़िंदगी में। तो मैं चाहता हूँ कि ये चीज़ें आपसे शेयर करना शुरू करूँ, और ये बहुत इम्पोर्टेंट होती है। अगर ज़िंदगी में कोई भी ज़िंदगी जी रहा है ना, उसके लिए ये चीज़ें बहुत ज़रूरी है। तो इसके लिए मैंने ये जो अभी नया विचारों का प्रसार हो, इसके लिए ये चैनल शुरू किया है। कुछ चीज़ें हैं ज़िंदगी में हम लोग किसी से भी शेयर नहीं करते हैं, क्योंकि हम लोग किसी से बात करते हैं ना, तो हो सकता है हम लोगों को डर लगता है कि यार ये कैसा समझेगा। तो इस चैनल में आप मेरे से कमेंट करके जो भी चीज़ें बता सकते हैं और उसके ऊपर मैं वीडियो बनाऊंगा। अभी सबसे पहले मैं आपको मेरा एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ। जो मैंने एज मेरा उस समय था खाली मात्र 5 से 6 साल, उस समय की बात है। लेकिन उसका जो है मैं आपको आगे का भी बताऊंगा कि क्या हुआ था। हम लोग नदी के किनारे से जा रहे थे और जाते जाते मैंने एक देखा कि अचानक से मतलब सूरज निकल रहा था, पूरब से सूरज निकल रहा था और सूरज ऊपर आ रहा था थोड़ा। मैं देख रहा हूँ कि नदी के किनारे एक गाय मरी हुई है और उसको ना चारों तरफ कुत्ते उसको खा रहे हैं, नोच रहे हैं, उसके लच की तोड़ कर रहे हैं। तो ऐसा मैंने देखा, तो वो देख के मैं थोड़ा शॉक हो गया, यार ये क्या है। मतलब हम लोग छोटे थे, तो मुझे थोड़ा अजीब लगा। तो ये पता नहीं कि जो मेरे साथ में थे वो सबको वो दिख रहा था कि नहीं दिख रहा था, या उसका कुछ आकलन नहीं हुआ। मुझे बाद में भी कुछ समझ में नहीं आया, लेकिन मैंने ये सब चीज़ें देखी कि यार एक मरी हुई गाय को बहुत सारे कुत्ते वहाँ पे ये कर रहे हैं। खास करके 4 ही दिख रहे थे, ज़्यादा नहीं थे। उसके बाद में कुछ समय के बाद थोड़ा बहुत ये हो गया और मैं फिर से इधर उधर देख के उधर फिर से देखने लगा। तो थोड़ी समझ में मुझे ऐसा समझ में आया कि यार ये गाय खड़ी हुई है, उसके चारों तरफ 4 कुत्ते हैं और एक आदमी जिसके 3 सिर है, हेड है, 3 सिर है और
वो कमंडलों के साथ में खड़ा है वहां पे और पीछे से एक चक्र घूम रहा है। ये बहुत अजीब दिख रहा था क्योंकि उस समय मैं नासमझ था बिल्कुल भी। बहुत कम उम्र में क्या समझ में आता है किसी को। तो हम लोग छोटे छोटे थे तो उसको पत्थर मारना शुरू किया मैंने। अभी छोटा बच्चा रहेगा तो ऐसे ही करेगा ना कोई भी। तो मैंने छोड़ दिया, मतलब वो दिन निकल गया। बाद में जब भी मैं बड़ा हो गया तो कुछ रहेगा, मैं 8वीं 9वीं साल में 8वीं 9वीं में स्टैंडर्ड में पढ़ता रहेगा उस समय। तो एक नवनाथ ग्रंथ करके है, बहुत बड़ा बुक है जो हर साल या तो फिर जब भी किसी को अच्छा लगे तो वो लोग क्या करते हैं उसको पढ़ते हैं अपने घर में। तो उससे बहुत सारी परेशानियां दूर होती है, बहुत बाधा होती है, या ये ऐसा मतलब लोग कहते हैं। तो उस समय मैंने वो देखा कि वहाँ पे चल रहा है तो मैं गया। तो मैंने वहाँ पे ना पढ़ते पढ़ते सुनते सुनते जो उनको बताने वाला था ब्राह्मण, वो ब्राह्मण ने हम लोगों को एक चित्र दिखाया, पिक्चर दिखाया वहाँ पे। तो पिक्चर में वो 4 कुत्ते, एक 3 सिरों वाला जो इंसान था वो खड़ा और एक गाय, ये चीजें मैंने वहाँ पे देखा। तो तुरंत शॉक हो गया, यार ये मैंने कभी देखा है, इससे पहले जिंदगी में ये चीज हुई है। तो ये बहुत दिन तक, और अभी भी मुझे क्या हो सकता है, क्या उस समय सही में भगवान मुझे दिखे थे, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क बन गया मेरे पे। अभी भी वो क्वेश्चन मार्क करके घूम रहा है। अगर आपको भी ऐसा कुछ आपके साथ हुआ है तो जरूर शेयर करें, क्योंकि ये कंफ्यूजन ना किसी को कहने लायक है ना किसी को बताने लायक है। लेकिन मैं अभी खुलेआम कह रहा हूँ क्योंकि ये हो चुका है मेरे साथ। हो सकता है उस समय जो बहुत सारी चीजें हो सकता है मेरा दिमाग बराबर से काम नहीं कर रहा था, लेकिन काम नहीं कर रहा तो यही चीज क्यों दिखी, अलग क्यों नहीं दिखा। बहुत इम्पोर्टेंट चीज है। अगर जिंदगी में ऐसी कुछ चीजें होती है, क्या हम लोग ऐसे ही उसको इग्नोर करते रहे या कुछ ऐसा कोई ना करे, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है। हम लोगों को ये चीजों का इग्नोर नहीं करना चाहिए, एक दूसरे के साथ शेयर करना चाहिए। अगर सही में ऐसा कुछ होता है तो बहुत सारे एक्सपीरियंस इकट्ठा करके हम लोग आसानी से अपनी जिंदगी काट सकते हैं। जो गलत चीजें कर रहे हैं ना हम लोग, उस पर कंट्रोल ला सकते हैं। अगर कहते हैं ना कि बहुत सारा हिसाब किताब होता है, अगर ऐसा सही में होता है तो ये हम लोग जो है टाल सकते हैं उसको। ऐसी चीजें हम लोग नहीं कर सकते हैं, नहीं करना चाहिए, ये हम लोगों को समझ में आ जाएगा। सही में आपको ये मूल्यमापन होता है ना, तो हम लोगों को ये चीजें नहीं करनी चाहिए। ये मेरे साथ हुआ है, तब से लेकर आज तक, अभी भी कभी भी आगे से जो भी चीजें हैं हम लोग, मैं बहुत संभाल के चल रहा हूँ भाई। ये होगा तो ये हो सकता है, क्योंकि मैंने भगवान को देखा है, ऐसा लग रहा है। अगर आपके साथ में ऐसा कुछ हुआ है तो प्लीज शेयर करें, क्योंकि शेयर करें, मुझे ये बताइए आपको अगर उसका डर लग रहा है कि यार कोई कुछ बोलेगा। मैं नाम लेके नहीं, लेकिन ऐसी कहानियां मैं बनाना चाहता हूँ जिसने भगवान को देखा है, जिसने अगर किसी भूत को देखा है। बहुत सारी चीजें हम लोग शेयर कर सकते हैं एक दूसरे के साथ, और इससे जिंदगी जो है आसान हो जाएगी। जिंदगी में केवल खाना पीना, मौज मजे करना, सोना, मौज मस्ती करना, या इविल के जैसा काम करना, दुर्भाग्यपूर्ण काम करना, बहुत सारी घटनाएं करना, ये चीजें नहीं है। असल में भगवान ने कहा है गीता में भी, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधुना विनाशाय च दुष्कृता धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। इस धरती पे जब भी कोई इविल्स आते हैं, कुछ इविल्स का फैलावा होता है, तो मैं जन्म लेता हूँ जरूरत के हिसाब से। और केवल जन्म नहीं लेता, तो मैं साधु की रक्षा के लिए लड़ता हूँ, साधु की रक्षा के लिए आता हूँ, उनकी रक्षा करता हूँ, और जो इविल्स है उसका जो है डिस्ट्रॉय करता हूँ, उसको इविल्स को पूरी तरह से नष्ट करने की कोशिश करता हूँ यहाँ पे। इसके लिए आता है। तो हम लोगों का भी एक अवतार है, गॉड का ही अवतार है, भगवान का ही अवतार है। सेम अवतार में कोई फर्क नहीं होता है। कुछ चीजें जब भी हम लोग करते हैं, जैसे प्रमोशन हुआ, बहुत सारी चीजें हम लोग जिंदगी में देखते हैं, कुछ चीजें अच्छी करते हैं तभी तो आगे बढ़ते हैं।
अगर अच्छी नहीं करते हैं, बुराइयाँ करते रहेंगे, तो हम लोग वही रहेंगे, आगे नहीं बढ़ेंगे। यही मुझे आपसे कहना था। जय भारत दोस्तों।